हे गाइस हाय, दिस इज़ द थर्ड ब्लॉग। आज फिर से वही बिजी शेड्यूल। मैं ऑफिस से वापस आया हूँ, डिनर करके सीधा बैठ गया आपके साथ बात करने के लिए, क्योंकि आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। आपने टाइटल्स तो देख ही लिया होगा। टाइटल है रिग्रेट। हमारे लाइफ में कोई भी हो, मैं आप, हर लोग, हर इंसान इस प्लेनेट पे एक छोटी सी चीज़, बड़ी सी चीज़, बड़ी बात, छोटी बात, हर चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं रिग्रेट को फेस करता ही है। रिग्रेट का मतलब क्या होता है? अगर हिंदी में बोले तो रिग्रेट का मतलब होता है अफसोस करना। तो इंसान जो है वो एक्ट करने के लिए बना है। हम एक्ट करते हैं, ओके। तो एक्ट करते समय क्या होता है, हमारे डिसीजंस कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, हमारे प्रिडिक्शंस कभी कभी गलत भी हो जाते हैं। इसके वजह से जो रिज़ल्ट है वो जैसा आना चाहिए वैसा आता नहीं है। तो वो क्या होता है, वो हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग डेवलप करता है जो हमेशा हमें रोकती है, हमें परेशान करती है कि नहीं, लास्ट टाइम हमने ऐसा किया था, इस वजह से ये हुआ था। सो नेक्स्ट टाइम हम डिसीज़न लेने से ही डरते हैं, ओके। हेजिटेशन होता है हमारे अंदर। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये इसको हम कहते हैं रिग्रेट, ओके। और ये आपका बहुत सारा टाइम, एफर्ट, सब चीज़ें लेके चली जाती है। रिग्रेट आपके स्टडीज़, रिजल्ट, रिलेशनशिप और तमाम सोशल अफेयर्स में भी ये चीज़ें जनरली देखी जाती है। मेरा यहाँ मकसद ये है कि मैं आपको इस वर्ड से, इस रिग्रेट वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाऊँ, और दूसरी बात, इससे हम कैसे कोप अप करें, कैसे बचें, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये वीडियो सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छी लग रही है और आप और भी सीखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ ताकि कुछ भी वीडियोज़ आए तो ये आप तक पहुँचे और हम और आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाए। चलिए पॉइंट पर आते हैं फटाफट। तो रिग्रेट, गैस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिग्रेट कैसे और कहाँ से आती है, इसको डील करने के कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट जो क्विक फिक्स इसको कह सकते हैं, ये है। क्विक फिक्स कैसे है गैस? देखो, कोई भी काम हमने किया, ओके, उससे हमें रिज़ल्ट आया, हम उसको नेगेटिवली ले लेते हैं कि ये रिज़ल्ट हमारे फेवर में नहीं था, ये हमारे अगेंस्ट था। तो ये जो अगेंस्ट वाली फीलिंग है, इससे भाग के मत जाओ। कहाँ भागेंगे हम? बताइए, कहाँ भाग सकते हो? जो भी एक्शन आपने लिया, उसका जो रिज़ल्ट आया, वो फिर, ये एक साइकिल है, वो फिर आप पे इम्पैक्ट करेगा। उस उसके वजह से आप फिर एक डिसीज़न लोगे। शायद आप डिसीज़न ही ना लो, आप अपॉर्चुनिटी लूज़ कर जाओ। तो जो सबसे पहला स्टेप है रिग्रेट से फाइट करने का, वो होना चाहिए कि हम अपने रिग्रेट से भागे नहीं, हम उसको फेस करें, ओके। जब आप फेस करोगे तब आप क्या कर पाओगे, एनालाइज कर पाओगे कि हाँ, हमने ये गलतियाँ की थी, हमें ये डिसीजन लेने थे, बट हमने ये किया जिसके वजह से एक्स वाई जेड कुछ भी रिजल्ट आया। तो भागना नहीं है, फेस करना है। दूसरी चीज़, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि रिग्रेट से हमें, रिग्रेट को जब फेस करेंगे, जब एनालाइज करेंगे, तो उससे हमें सीखना है, ओके। हमें उसे लर्न करना है और फिर अपने डिसीजंस को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। जो हमने डिसीजन पहले गलत लिया था, इस बार उसको करेक्ट करने की कोशिश करनी है, ओके। रिग्रेट सबसे पहले ऐसी चीज़ है, देखिए, हम लाइफ में दो तरीके से जी सकते हैं, या तो चीज़ों को भूल कर, या तो उसे कैरी फॉरवर्ड करके। एक बहुत अच्छी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, एक एज में कम थे और एक बहुत ज़्यादा सीनियर थे, ठीक है। वो एक बार जंगल में जा रहे थे, तो उनमें होता है कि फीमेल्स के साथ वो कांटेक्ट नहीं करते, उनसे बात नहीं करते, बिकॉज वो एक साधु की ज़िंदगी जी रहे होते हैं, एक सरल ज़िंदगी जी रहे होते हैं। उन्हें किसी भी मोह माया में पड़ना नहीं होता, तो फीमेल्स से वो ज़्यादातर दूरी बना के रखते हैं। तो वो दोनों जो साधु थे, वो दोनों जो मॉन्क थे, वो गुजर रहे थे जंगल से। एक बंदे ने वहाँ पर एक औरत को देखा जो नदी के सामने खड़ी थी और बहाव के वजह से, पानी ज़्यादा नहीं था बट बहाव के वजह से पार होने से डर रही थी। तो जो कम एज वाला मॉन्क था, उसने हेल्प करने से उसको मना कर दिया और वो नदी क्रॉस कर गया। नदी क्रॉस करने के बाद जब वो पीछे मुड़ता है और देखता है, उसके जो सीनियर मॉन्क थे वो उस लेडी को अपने पीठ पर लेकर आ रहे थे। ये देखकर उसको बहुत ही ज़्यादा सदमा लगा कि मेरे जो गुरु है वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल है कि हमें कभी भी वुमेन्स से इंटरेक्ट नहीं करना है, जब इंटरेक्ट नहीं करना तो टच कैसे कर सकते हैं। तो ये इन्होंने इसको उठाया ऐसे कैसे। बट ये बंदा उस वक्त ये बात अपने सीनियर को बोल नहीं पाता है। फिर वो नदी क्रॉस करके उस महिला को वहाँ उतारते हैं और आगे चल देते हैं जंगल में।
अब मैं इसको रिलेट करूँगा, आपको दिखाना चाहता हूँ कि रिग्रेट और जो हम चीज़ें कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो चीज़ें कैसे। अब वो बंदा रिग्रेट करके चला जा रहा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद जब सीनियर ने देखा कि उसका जो जूनियर मॉन्क था वो दिख नहीं रहा है, जो उम्र में कम था वो दिख नहीं रहा है। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो उदास होके चला जा रहा है। उसको ये सब चीज़ व्यर्थ लग रहा था कि यहाँ पे तो ढोंग और पाप हो रहा है, जो चीज़ मना किया जा रहा है वो हमारे सीनियर खुद कर रहे हैं। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम इतने धीरे कैसे चल रहे हो, क्या तुम्हारे मन में कोई बात थी? उसके मन में रिग्रेट था। ओके, पटाखे फूट रहे अभी भी, दिवाली मन रही है। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो वो पूछते हैं कि तुम इतना धीरे क्यों कर रहे? वो मौका वो गंवाता नहीं और कहता है कि आपने तो मुझे सिखाया है कि महिलाओं से इंटरेक्ट नहीं करना है, तो फिर हम कैसे कर रहे हैं ये चीज़। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अपना काम करें, ठीक है, ना कि जो हुआ उसे कैरी फॉरवर्ड करके आगे चले। मैंने उन सीनियर मॉन्क ने कहा, मैंने उस महिला का मदद किया इंसानियत के तौर पर और उसे उसी घाट पर छोड़ कर आ गया, तुम अभी भी उसको अपने दिमाग में लेके चल रहे हो। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें अपना काम करना चाहिए। ओके, अगर हम अच्छाई या बुराई को लेके उम्र ढोते रहेंगे तो ये हमारे डिसीजन मेकिंग पे असर डालेगा और इससे हमारे अंदर रिग्रेट होगी, जिससे हमारा एनर्जी, टाइम, सब चीज़ें वेस्ट होती हैं। ओके, ये तो एक बात हो गई। शायद आपको ये स्टोरी आपने कभी सुनी होगी और नहीं सुनी होगी तो आज शायद आप इससे कुछ सीखोगे। तो रिग्रेट कभी नहीं रखना है। दूसरी बात है कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम अपनी बात को बार-बार, हमारी चीज़ें बार-बार याद आती है, अपनी अच्छाई हम लोग गिनवाते रहते हैं, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, और अपनी बुराई अपने मन के अंदर रखे रहते हैं कि मैंने ये किया था, फिर हम किसी को बताते नहीं। तो ये चीज़ें हमें हमेशा पकड़ के रखती है। इससे हमें क्या करना है, छुटकारा पाना है। तो हम क्या करेंगे, खुद को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। डिस्ट्रैक्ट करने के कुछ बहुत आसान तरीके हैं कि जिनसे भी आप बहुत ज़्यादा घुले मिले से हैं या इजी फील करते हैं जिनके साथ, उनके साथ रहिए। उनके साथ हो सके तो अपनी बातों को शेयर कीजिए। और भाई एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो आपने कर दिया, जो गलतियाँ आपसे हो गई, वो गलतियाँ अब तो दोबारा ठीक होने नहीं वाली और वो गलतियाँ फ्यूचर में आपको और गलतियाँ करने पे मजबूर करने वाली हैं। तो क्या डिसीजन ले, क्या होना चाहिए? उसे छोड़ देना चाहिए ना, या उसे लेके चलते रहना चाहिए? हो गया ना यार, हो गया, अब फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ सही काम करते हैं। लाइफ इज वेरी शॉर्ट। ओके, तो हमें चीज़ों को लेकर, चाहे वो बहुत अच्छी बात हो या बुरी बात हो, उसको लेके ढोना नहीं है, हमेशा प्रेजेंट के अंदर जीना है। ये एक बात हो गई, ये दूसरी थी। तीसरी बात ये हो गई कि खुद को माफ़ करना सीखे। ठीक है, खुद के प्रति सहानुभूति रखे, खुद पे थोड़ा सा दया दिखाए। ओके, दया दिखाने का मतलब ये नहीं है कि लेथार्जिक हो जाना है, आलसी हो जाना है, खुद को छोड़ देना है। इसका मतलब खुद को ये अलाउ करना है कि गलतियां आपसे होंगी। आप एक प्रोग्राम्ड कंप्यूटर नहीं है कि आप एकदम जिस तरीके से, जो आइडियल है, जो एथिक्स है, उस पर ही चलते रहेंगे। और आप नहीं, महात्मा गांधी ने भी गलती की थी, बहुत बड़े बड़े महापुरुषों से भी गलती होती है। तो गलती करना कोई गलती नहीं है। गलती को बार बार दोहराना और उस रिग्रेट में लाइफ जीना बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि आपकी लाइफ आपके अकेले नहीं है, आपकी फैमिली आपसे जुड़ी हुई है, आपके फ्रेंड्स आपसे जुड़े हुए हैं। तो किसी भी तरीके की निगेटिविटी जो आपके पर्सनालिटी को अफेक्ट करेगी, कहीं ना कहीं वो आपको, आपके फैमिली को, आपके फ्रेंडशिप को, आपके रिलेशनशिप, जितने भी सर्कल है आपके रिलेशन में, सबको इम्पैक्ट करती है। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो रिग्रेट से आप हमेशा बच सकते हैं। जब आप रिग्रेट से बचेंगे तो क्या होगा, एनर्जी आप में बची रहेगी, आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, फोकस्ड रहोगे। इससे आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ज़्यादा एनर्जी लगा पाओगे। और अपने रिलेशन, अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो आपके नॉर्मल लाइफ में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके रिलेशनशिप में, आप वो जो टाइम जो ओवर थिंकिंग को दे रहे थे, वो टाइम आप शिफ्ट कर पाओगे, अपने रिलेशनशिप पे दे पाओगे, अपने स्टडीज़ पे दे पाओगे, अपने जॉब पर दे पाओगे, अपने बिजनेसेस पे दे पाओगे, खुद को दे पाओगे। सो इन बातों को अगर आपने ध्यान में रखा तो आई एम वेरी श्योर कि रिग्रेट से आप बच पाओगे। कहना आसान है, मैं फिर से एक बार ये बात याद दिलाना चाहता हूँ, ये कहना आसान है, बट जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आपको थोड़ी सी मुश्किलात आएगी, वक्त लगता है चीज़ों में। ये बात अब हर चीज़ में, ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसको पकड़ के चलो। हर चेंज में वक्त लगता है
और अगर वक्त लगने के बाद कुछ पॉजिटिव होता है तो वो वक्त लगाना वर्थ इट है। सो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी बातें करेंगे। आज मैं काफ़ी थक गया हूँ, कुछ पढ़ाई भी करनी है। सो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।